माननीय लालू प्रसाद और उनका परिवार आदतन अपराधी है। इसके परिवार पर 420 का आरोप हो, 420, और लालू जी खुद 420 के मामले में सजा याफ्ता है। अरे तो भ्रष्टाचार के साक्षात और जीता जागता नमूना है कि कोई भी व्यक्ति जो जेल के अंदर में है वह राजनैतिक बातें नहीं कर सकता। नमस्कार, आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। राजनीतिक खेमों में लगातार हलचल हो रही है और जैसा द न्यूज़ वॉल ने आपको कल दिखाया था, हम लोग कल भाई वीरेंद्र के पास आए थे और हम लोगों ने इनसे बात विचार किया था और वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां गंभीर बनी हुई हैं उन पे सर ने अपना आउटपुट दिया था। लेकिन कल द न्यूज़ वॉल के एक और रिपोर्ट ने सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार से बात की थी और उन्होंने जिस तरह से कटाक्ष किया है इस वक्त राजद पे और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के उन मंत्रियों पे कटाक्ष किया है जो लोग स्तंभ माने जाते हैं आरजेडी पार्टी के। हम आज फिर से भाई वीरेंद्र के पास आ चुके हैं और सर से हम आज फिर से बात करेंगे उन सारी बातों पे जो कल द न्यूज़ वॉल के थ्रू नीरज सर ने हम लोगों को बताया था और आज उसका जवाब देने के लिए सर हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ वॉल पे। धन्यवाद सर। जैसा कि हम लोगों का कल बात हुआ था, जैसा आपने कल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के आरजेडी पार्टी किस किस तैयारी, क्या क्या तैयारियां कर रही है और किन किन तैयारियों के साथ तैयार है। लेकिन सर, कल नीरज कुमार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सबसे पहला आरोप लगाया है कि लालू परिवार तेजस्वी यादव से लेकर के तेज प्रताप यादव तक और लालू प्रसाद से लेकर के राबड़ी देवी तक पूरा परिवार भ्रष्टाचार के गंगा में रोज गोते लगा रहे हैं और अपराधी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास कोई विजन नहीं है। 15 सालों से राज कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, और भ्रष्टाचार की गंगोत्री बढ़ रही है और भ्रष्टाचार के वो भीष्म पितामह हैं और जितने भी उनके अधिकांश मंत्री हैं उसके वो सदस्य हैं। और इनके राज में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, शायद देश और दुनिया में किसी राज्य में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। चाहे आप थाना में चले जाइए, था भी पैसा दीजिए तो था, अगर नहीं दीजिए तो ना। तो इस तरह का है थाना का रवैया, ब्लॉक का वही रवैया है, जिला और अनुमंडल का भी वही रवैया करीब करीब है। तो जो बोलने वाले लोग हैं उनके पास विजन रहता तो विजन से अपनी बात करते। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के राज में बालिका गृह जैसा कांड नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी के राज में बालिका गृह जैसा कांड हुआ। मैंने मांग किया था सीबीआई से कि सीबीआई वो अगर आप पहुंचना चाहते हैं सही जगह पर तो माननीय मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट करा लीजिए। मैंने नार्को टेस्ट कराने के लिए कहा। और इनके राज में महिलाओं के साथ जो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, बिहार में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है और रोज ब रोज हो रहा है बलात्कार। और इनके पास विजन नहीं रहने के कारण केवल आदरणीय लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर उनके परिवार को बदनाम करने के लिए सारा नाम लेते हैं। इसलिए जनता उब चुकी है इन लोगों से और ये नीतीश कुमार के राज से निजात पाना चाहती है। जनता तय कर चुकी है और सभी जाति बिरादरी के लोग, चाहे किसी वर्ग के वो लोग वोटर हो, ये सब लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में एक बार आएंगे तो बिहार को खा जाएंगे। खा तो गए हैं, खोखला करिए दिए हैं। और इनके राज में जो टैक्स लगता था, पूरे देश में टैक्स लगता है और इनके राज में वो दूसरा टैक्स लगता है, आरसीपी टैक्स। हम जानना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से भी और जो लोग बयान देते हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये आरसीपी टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, कितना लेते हैं आरसीपी टैक्स। और इनके राज में चूहा 100 करोड़ का बांध खा जा रहा है। ये आश्चर्य की बात है ना। 100 करोड़ रुपये का बांध बनता है और लोग जब हम लोग पूछते हैं कि आखिर कटा कैसे, तो मूस काट दिया तो आप बनाए कैसे। अप्रोच रोड जो है मैंने बह जाता है, तो आप उसी हिसाब से बनाते ना कि बाढ़ हर साल आती है और वहीं पुल बना है जहां बाढ़ का ये है संकट है, बाढ़ आते रहती है हर साल। आप वहां अप्रोच बनाते हैं, आपका ढह जाता है 26 दिन में। मुख्यमंत्री जानते हैं, फिर एक
योजना का उद्घाटन करने पुल का, वो भी बह जाता है, उद्घाटन रुक जाता है। फिर 4 घंटा के बाद मुख्यमंत्री जाते हैं, जैसे उसे उद्घाटन करते हैं और फिर वो अप्रोच रोड टूट जाता है। 5024 करोड़ का इन्होंने योजना का उद्घाटन किया और कहीं भी योजना पूर्ण नहीं है। 217 योजनाओं का इन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया, शिलान्यास नहीं, उद्घाटन। मैं एक उदाहरण दूंगा, ऐसे कई उदाहरण हैं। बीटा सरमेरा रोड, उसका एक भाग भी नहीं बना है, उसका उद्घाटन कर दिए। ऐसे कई पुल हैं जहां उद्घाटन हुआ है, वो चला गया है। तो इनके राज में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और उल्टा चोर को तवाल को डांटे। इनके राज में क्या क्या होता है, और इनके जो मुखिया हैं ये राजगीर, जब जब कुछ होता है राजगीर चले जाते हैं। और हम लोग भी सर्किट हाउस में ठहरते हैं, सरकारी कामों में जाते हैं, तो एक दूसरे से दरवाजे में नहीं जाता है। इनका ऐसा बना हुआ है कि एक में घुसते हैं तो 2 रूम में जाने का इनका है। तो क्या कारण है कि वो ऐसा रूम में ठहरते हैं, ये बताना चाहिए नीरज कुमार जी को। और लालू यादव गरीबों के नेता हैं, वो गरीबों की आवाज़ हैं। नीचे पैदान पर जो लोग हैं उनको उन्होंने आवाज़ देने का काम किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है। इतिहास उन्हीं की लिखी जाएगी, नीतीश कुमार जी की इतिहास काले अक्षरों में लिखी जाएगी। इसलिए जितने भी मंत्रालय और उनके दल के लोग हैं मंत्रिमंडल में, सबका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सर, सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो 8वीं पास भी नहीं है, जिसके पास 8वीं का भी सर्टिफिकेट नहीं है, वो क्या सरकार चलाएगा और उसको क्या दिमाग है। सर, तो इसके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का एजुकेशन कितना है। और जो शिक्षा मंत्री थी शीला ईरानी, क्या नाम था उनका, स्मृति ईरानी, उनका योग्यता क्या था, जो देश स्तर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और देश स्तर का मंत्री थे। और हम तो चैलेंज करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी हया और शर्म है तो माननीय तेजस्वी यादव गांधी मैदान में बुलावें, मुख्यमंत्री रहें और दोनों आदमी बात कर ले किसी भी विषय पर। अगर हमारे नेता उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे सही ढंग से, तो मेरे जैसे लोग, कितने लोग संन्यास लेंगे राजनीति में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को हमेशा सब अपने सवालों से, बिहार की समस्याओं से विधानसभा और विधानसभा से बाहर घेरने का काम करते हैं। उनके पास जवाब नहीं होता है। कौन सा योग्यता चाहते हो आप? वो योग्यता 5 साल की राजनीति उनकी है, लेकिन 40 वर्षों की अनुभव उनके पास चला आया है। और तेजस्वी यादव के बात करने का हिम्मत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से। आप कौन गली के मूली हो? आप किस गली के मूली हो? मुख्यमंत्री बात नहीं कर सकते हैं उनसे। तेजस्वी यादव वहां सब चीज में उनमें विद्वता है। विद्वान चाहिए कि सर्टिफिकेट चाहिए? विधानसभा में जो वो बोलते हैं, मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो सदन से निकलकर बाहर भाग जाते हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अगर आज भी वो चैलेंज में देता हूं, वो तय करें डेट, हमारे नेता गांधी मैदान में जाते हैं, गांधी मैदान में बुलाइए और वहाँ किसी भी विषय पर बहस कर ले। अगर हमारे नेता हार जाते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। सर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सजाए हफ्ता भोग रहे हैं अभी इस वक्त चारा घोटाले का, और वो अभी फिलहाल तो जेल में थे। तो सर, इस पे नीरज कुमार ने कटाक्ष किया और उन्होंने ये कहा है कि जो इंसान कारागृह में हो, जो जेल में हो, उसे राजनीतिक बातें करने का अधिकार नहीं है, वो उस नियम के विरुद्ध होता है। तो इस तरह की बातें करने के बाद अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है, एनडीए की सरकार है केंद्र में, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी तरह का लोग है, उसको बोलने का अधिकार है। राजनीति किसी की बपौती नहीं है। हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है, चाहे जो भी हो। और उस जेल में हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव। सबको पता है कि इसमें एनडीए के लोगों ने उनको जेल में ज़बरदस्ती रखने का काम किया है, और वो मंडेला की तरह, मंडेला से भी आगे वो जेल से छूटेंगे और देश के, बहुत बड़े देश के नहीं,
देश विदेश में वैसा नेता कभी पैदा नहीं लेगा लालू यादव जैसा। और आदरणीय लालू यादव को जबरदस्ती जेल में रखा गया है और आज न कल वो छूटेंगे और सबको पता चलेगा, उनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सर, नीरज सर ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है लालू परिवार के बारे में कटाक्ष करते हुए। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बात बोला है कि तेजस्वी यादव से जुड़े कोई तरुण यादव का डॉक्यूमेंट सबके सामने लेकर के आए थे नीरज कुमार, और वो हमारे द न्यूज़ वॉल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर कौन है तरुण यादव। ये तो वही बताएंगे, उनको ज़्यादा पता है और इसके अलावा कोई विजन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मंत्री हो, क्या किए हो? मंत्री हो, तुम क्या किया है बिहार के लोगों की, आम आवाम के लिए? केवल बिहार की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है और तुम लोग लाखपति हो, अरबपति बनते चले जा रहे हो। तो ये तो तुमको हिसाब देना चाहिए ना कि आपने कितना, आपके पास संपत्ति था। दिखाने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है। किसी का मॉरिशस में होटल चल रहा है, जहाज चल रहा है, किसी को ये सिंगापुर में चल रहा है। ये बतावें कि सिंगापुर और मॉरिशस में किसका है? ये सवाल मैं कर रहा हूं आपके माध्यम से कि वो मंत्री बतावें और मुख्यमंत्री बतावें कि आखिर उनका कहां संपत्ति कहां कहां चल रहा है। सर, नीरज कुमार सर ने ये भी एक बात बोली है कि हम नीतीश सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और विधानसभा इलेक्शन के कारण चुप हैं, न हम लोग इनका चैली उखाड़ देंगे। सर, चैली उखाड़ने से क्या तात्पर्य है नीरज जी का, ये हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। सबसे बड़ी चीज है, उनसे ज्यादा शब्दों का ज्ञान हमारे पास है और हम उनके जैसा थेथर आदमी नहीं हैं और थेथराई बोलकर वो एमएलसी बनना चाहते हैं, नॉमिनेट होना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, उनका जवाब हम नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि थेथर आदमी का कोई जवाब नहीं होता है। हमारे साथ इस वक्त भाई वीरेंद्र थे। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि राजद मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ है इस वक्त, और सूचना जनसंपर्क मंत्री से हमारी जो कल बात हुई थी द न्यूज़ वॉल के माध्यम से, उन्होंने बहुत सारे कटाक्ष किए थे और सर ने उन सारे कटाक्षों का जवाब दिया है। इस विधानसभा इलेक्शन में बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल की खबर आपको पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वॉल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।